आषाढ़ का महीना, सेहत या बीमारी का जाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सोचिए, सुबह उठकर जिस चीज़ को आपने बड़े चाव से अपनी सेहत बनाने के लिए एक हेल्थ टॉनिक समझकर खाया, क्या वो अगले कुछ ही घंटों में आपको अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। जैसे ही आषाढ़ का महीना शुरू होता है, हमारे आसपास के मौसम और हवा में एक ऐसा खतरनाक बदलाव आता है जो हमारी रसोई में रखी 10 सबसे पौष्टिक चीज़ों को चुपके से स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर में बदल देता है। हम और आप अनजाने में रोज ये गलतियां कर रहे हैं और अपने परिवार की सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 10 चीज़ों का ऐसा चौंकाने वाला सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप अपने और अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नंबर 1, अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह सुबह एक कटोरी कच्चे स्प्राउट्स खाकर सोचते हैं कि हमने दिन की सबसे हेल्दी शुरुआत की है। लेकिन रुकिए, आषाढ़ की इस उमस भरी गर्मी और नमी वाले मौसम में ये आदत आपके पेट के साथ एक सुबह बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कड़वा सच और नुकसान। कड़वा सच ये है कि स्प्राउट्स बनाने के लिए अनाज को घंटों गीले कपड़े में या नमी वाले माहौल में रखा जाता है। इस मौसम की उमस में यही नमी साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे जानलेवा बैक्टीरिया को चंद घंटों में लाखों की तादाद में पैदा कर देती है। जब आप इसे कच्चा खाते हैं तो पेट में भयंकर मरोड़, फूड पॉइजनिंग और आंतों का इन्फेक्शन होना लगभग तय हो जाता है। बचाव का उपाय। बचाव का तरीका बहुत सीधा है। इस पूरे महीने कच्चे स्प्राउट्स को हाथ भी न लगाएं। अगर खाना ही है तो थोड़े से तेल में हींग और जीरे का तड़का देकर इसे अच्छी तरह उबाल कर या पकाकर ही खाएं। नंबर 2 पर आता है बादाम, काजू और अखरोट। अब आप सोच रहे होंगे कि सूखे मेवे तो शरीर को ताकत देते हैं, भला ये कैसे किसी को बीमार कर सकते हैं? तो सुनिए, हर चीज को खाने का एक सही समय और सही मौसम होता है। पाचन क्रिया और मेवे। कड़वा सच ये है कि सूखे मेवों की तासीर बेहद गर्म होती है और इनमें भारी मात्रा में प्रोटीन और फैट होता है। आषाढ़ के महीने में हमारे शरीर की पाचन अग्नि यानी डाइजेशन प्राकृतिक रूप से पहले से ही बहुत सुस्त और कमज़ोर होती है। जब आप इस उमस वाले मौसम में ये भारी मेवे खाते हैं तो पेट इन्हें आसानी से पचा नहीं पाता। नतीजा, चेहरे पर बड़े बड़े दर्दनाक पिंपल, एसिडिटी और पेट में अंदरूनी जलन। कैसे खाएं ड्राई फ्रूट्स? उपाय यह है कि अगर आपको मेवे खाने ही हैं तो उनकी मात्रा आधी कर दें और उन्हें खाने से पहले कम से कम 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें ताकि उनकी गर्मी पूरी तरह से निकल जाए। नंबर 3, बचा हुआ चावल दोबारा गर्म करके खाना। अक्सर घरों में रात का चावल बच जाता है तो लोग सोचते हैं कि सुबह इसे फ्राई करके खा लेंगे। गर्म करने से बैक्टीरिया तो मर ही जाएंगे। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बेसिलस सीरियस बैक्टीरिया। सच तो ये है कि पके हुए चावल में मॉइस्चर यानी नमी बहुत ज़्यादा होती है। आषाढ़ की हवा में मौजूद बेसिलस सीरियस नाम का एक बेहद जिद्दी बैक्टीरिया इन ठंडे चावलों में बहुत तेज़ी से अपना घर बना लेता है। इस बैक्टीरिया की सबसे डरावनी बात यह है कि इसे आप गैस पर कितना भी उबाल लें या माइक्रोवेव कर ले, इसके टॉक्सिन्स यानी इसका जहर कभी नष्ट ही नहीं होता। इसे खाते ही अचानक उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग का खतरा 200 गुना बढ़ जाता है। इसलिए आषाढ़ के महीने में बासी चावल को छूना भी बंद कर दे। सिर्फ उतना ही चावल बनाए जो एक बार में खत्म हो जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नंबर 4 और 5 पर जो चीज़ें हैं उन्हें तो हम अक्सर बारिश में बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वो हमारे लीवर पर सीधा हमला करती हैं। नंबर 4 पर है हरी पत्तेदार सब्जियां। जैसे ही आषाढ़ की पहली फुहार पड़ती है, बाजार में चारों तरफ पालक, मेथी, पत्ता गोभी की बहार आ जाती है। लेकिन इस मौसम में ये हरियाली एक बहुत बड़ा धोखा है, पत्तों के पीछे छुपा खतरा। कड़वा सच ये है कि पहले
पहली बारिश के बाद इन पत्तों के पीछे छोटे छोटे कीड़े, बैक्टीरिया और उनके बारीक अंडे इतनी मजबूती से चिपक जाते हैं कि आप उन्हें सादे पानी से 10 बार धो लें तो भी ये साफ नहीं होते। ऊपर से मिट्टी की नमी इन्फेक्शन को 100 गुना बढ़ा देती है। इन्हें खाने से पेट में गंभीर कीड़े होना, आंतों में घाव और पेट का भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है। इस पूरे महीने पत्ता गोभी, पालक, मेथी और अपनी रसोई में बाहर ही रखें। इसकी जगह बेल वाली सुरक्षित सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, टिंडा, परवल को अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 5, उड़द की दाल और भारी अनाज। रिमझिम बारिश शुरू होते ही हमारा मन गर्मा गर्म राजमा चावल, छोले भटूरे या उड़द की दाल के बड़े खाने के लिए ललचाने लगता है, लेकिन स्वाद का ये मजा आपके पेट के लिए एक बहुत बड़ी सजा बन सकता है। सुस्त मेटाबॉलिज्म। जैसा कि मैंने पहले बताया, आषाढ़ के महीने में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहद सुस्त हो जाता है। ऐसे में उड़द की दाल, छोले, राजमा और लोबिया जैसे भारी अनाज को पचाना पेट के लिए नामुमकिन जैसा हो जाता है। इसे खाते ही पेट फूलना, भयंकर गैस, मरोड़ और एसिडिटी जैसी परेशानियां आपको दिन रात तड़पा सकती है। इस महीने सबसे हल्की और सुरक्षित दालें जैसे मूंग की धुली हुई दाल, मसूर की दाल ही खाएं और अगर कभी भारी अनाज खाना ही पड़े तो उसमें हींग, अजवाइन और जीरे का कड़क छौंक लगाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 6, खट्टी छाछ, दही और कड़ी। हम हमेशा दही और छाछ को सेहत के लिए अमृत मानते हैं, लेकिन आषाढ़ के महीने में 2-3 दिन पुरानी खट्टी छाछ या दही से बनी कड़ी खाना आपके शरीर के पूरे सिस्टम को हिला सकता है। वात और पित्त का असंतुलन। इस उमस भरे मौसम में ज़्यादा खट्टी चीज़ें शरीर के अंदर वात और पित्त को संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। इसका नतीजा सीधे आपके शरीर पर दिखता है। जोड़ों में अचानक दर्द शुरू होना, सुबह उठते ही शरीर में भारीपन महसूस होना और त्वचा पर लाल रंग के दाने या रैशेस निकल आना। इसलिए जब भी इस्तेमाल करें सिर्फ ताज़ा और मीठे दही का ही इस्तेमाल करें। कड़ी बनाते समय खटास कम रखें और उसे हमेशा गर्मा गर्म ही खाएं। बासी कड़ी को भूल कर भी हाथ ना लगाएं। नंबर 7, बिना उबला दूध और रात के समय ठंडी छाछ पीना। क्या आप भी पैकेट या डेयरी से दूध लाकर सीधे उसे बिना उबाले इस्तेमाल करने या पीने की गलती करते हैं? इस मौसम में ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। बैक्टीरिया का एक्टिव होना। आषाढ़ की उमस और गर्मी में कच्चे दूध के अंदर बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव कुछ ही मिनटों में एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा रात के समय ठंडी छाछ पीना भी उतना ही खतरनाक है। बिना उबला दूध आपके पेट को पूरी तरह खराब कर सकता है और रात में ठंडी छाछ पीने से शरीर का तापमान बिगड़ता है, जिससे कफ जमता है और गले में भयंकर जकड़न या टॉन्सिल्स की समस्या हो जाती है। इसलिए दूध को घर लाते ही सबसे पहले अच्छी तरह उबालें और हाँ, छाछ सिर्फ दिन के समय ही पिए, वो भी भुना हुआ जीरा, काला नमक और हींग मिलाकर। दोस्तों, अब बचे हैं आखिरी 3 पॉइंट्स, जिनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसे हम गर्मियों का वरदान मानते हैं, लेकिन इस मौसम में वो नुकसान करती है। लेकिन पहले बात करते हैं नंबर 8 की, चाय और कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन। बाहर रिमझिम बारिश की बूंदें गिर रही हों तो बार बार कड़क चाय या कॉफ़ी पीने का मन करना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आषाढ़ के महीने में ये आदत एक छुपा हुआ जाल है, अंदरूनी सूखा यानी ड्राइनेस। इस उमस भरे मौसम में बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन आपके शरीर को अंदर से निचोड़ देता है, यानी आप भयंकर डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। खाली पेट बार बार चाय कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड का लेवल अचानक आसमान छूने लगता है। नतीजा ये होता है कि आपकी भूख धीरे धीरे मरने लगती है, सीने में जलन होती है और पूरा पाचन तंत्र पटरी से उतर जाता है। दिन भर में सिर्फ 1 या 2 कप चाय ही काफ़ी है। जब भी कुछ गर्म पीने का मन करे तो उसकी जगह हर्बल टी, अदरक, तुलसी का काढ़ा या गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पीना शुरू करें। नंबर 2, खुले में बिकने वाला सत्तू का शरबत। सत्तू शरीर को गजब की ठंडक देता है और इसे गर्मियों का वरदान माना जाता है, लेकिन आषाढ़ के महीने में सड़क किनारे ठेलों पर मिलने वाला सत्तू के शरबत से आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। कड़वा सच ये है कि ठेलों पर सत्तू को जिस घड़े या बर्तन में घोला जाता है वो घंटों खुला रहता है। हवा में उड़ने वाली धूल, बारीक कीड़े और उमस से बैक्टीरिया उसमें आसानी से गिर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ऊपर से डाली जाने वाली कटी हुई प्याज और हरी मिर्च भी काफी देर पहले ही कटी होती है, जो इस मौसम में तुरंत दूषित हो जाती है। इसे पीते ही पेट में इन्फेक्शन, टाइफाइड या डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां आपको घेर सकती है। अगर सत्तू पीना पसंद है तो बाजार से साफ पैकेट वाला सत्तू लाएं और घर के साफ पानी में खुद फ्रेश तैयार करें। अब बात करते हैं आखिरी यानी नंबर 10 की, एकदम ठंडा चिल्ड पानी और आइसक्रीम। आषाढ़ का महीना मौसम के सबसे बड़े उतार चढ़ाव का समय होता है। कभी एकदम तेज उमस वाली धूप तो अगले ही पल ठंडी हवाएं और झमाझम बारिश। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच अब आप बहुत ज़्यादा
ठंडी चीज़ें जैसे फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी या गाढ़ी आइसक्रीम खाते हैं तो शरीर का अंदरूनी तापमान अचानक गड़बड़ा जाता है। यह अचानक हुआ बदलाव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को एकदम कमज़ोर कर देता है, जिससे गले में इन्फेक्शन, सूखी खांसी, सर्दी और बहती नाक जैसी परेशानियां आपको तुरंत जकड़ लेती हैं। इस समय मटके का पानी या सामान्य तापमान का पानी पीना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। सेहत को दे पहली प्राथमिकता। तो दोस्तों, आषाढ़ के इस उमस भरे महीने में सिर्फ जुबान के स्वाद के पीछे ना भागे, बल्कि अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत को पहली प्राथमिकता दें। इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर आप इस पूरे मानसून में बिल्कुल फिट और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी थोड़ी सी भी फायदेमंद और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि वो भी इन अनजानी गलतियों से बच सके। सेहत से जुड़े ऐसे ही कमाल के और टू द पॉइंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए अपना खूब सारा रखिए ध्यान और मानसून का लीजिए खूब सारा मजा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।